हेलो एनीमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर के सीजन 3 एपिसोड नंबर 8 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिचिरो ग्योको के जाल से बाहर निकल जाता है और वो अपने शरीर पर लगे कांटे निकालता है। इससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब वो कोतेत्सु को देखता है। कोतेत्सु पर फिश डीमन हमला करने आ रही थी। अब मिचिरो को उसको डेट की बात याद आती है। उसके डेट कहते हैं तुम कर सकते हो मिचिरो, चलो अब उठ जाओ। अब मिचिरो को अपने पास्ट याद आने लगता है जहां उसके फादर ट्री कट कर रहे होते हैं और मिचिरो कहता है मुझे मेरे फादर की हेल्प करना पसंद है। सीन चेंज होता है। मिचिरो की मॉम बहुत बीमार होती है और मिचिरो उनके पास बैठा होता है और कहता है पापा आपके लिए जड़ी बूटियां लेने गए हैं। और वो देखता है उसकी मॉम को तो बहुत तेज़ बुखार है। मिचिरो अपनी मॉम के सर पर गीली पट्टी लगा रहा होता है और उन्हें एक और कंबल उड़ा देता है और पूछता है अब कैसा लग रहा है। उसकी मॉम कहती है ठंडा और मिचिरो रोने लगता है और अपनी मॉम के गले लग जाता है और कहता है पापा जल्दी आ जाएंगे। अब हमें दिखाया जाते हैं मिचिरो के पापा जो खराब मौसम में भी अपनी वाइफ के लिए जड़ी बूटियां लेने गए थे। अब वो जड़ी बूटियां ले रहे होते हैं तो वो गिर जाते हैं। इसी के साथ उनकी डेथ हो जाती है। मिचिरो ने अपनी मॉम डैड को खो दिया होता है और वो सिर्फ 10 साल का होता है। इस एज में वो अकेला हो गया और उसका भाई आता है और उसका नाम यूचिरो होता है। अब दोनों लकड़ियां काटते हैं और घर जा रहे होते हैं। यूचिरो जो उसका बड़ा भाई है वो उसे कहता है दूसरों की हेल्प करना मतलब खुद के लिए मुसीबत खड़ी करना। पर यूचिरो कहता है पापा कहते थे दूसरों की हेल्प करने से खुद की हेल्प साबित होती है। अब यूचिरो कहता है अगर पापा मोम के लिए जड़ी बूटियां लेने नहीं जाते तो शायद वो अभी जिंदा होते। मिचिरो कहता है वो तो मोम को बचाना चाहते थे। मिचिरो का भाई यूचिरो कहता है हमें याद था जड़ी बूटियां से मोम ठीक नहीं हो पाएगी, तब भी वो जड़ी बूटियां लेने गए और इतने ख़राब मौसम में और वो गिर कर मर गए। और वो कहता है यही सच है। ये बात सुनकर मिचिरो अपने भाई से नाराज़ हो जाता है। स्प्रिंग का मौसम आ जाता है। मिचिरो पानी लेने जाता है तभी उसे सामने एक ब्यूटीफुल लेडी नज़र आती है और वो उनके घर आ जाती है और कहती है मैं मास्टर की वाइफ हूँ, मैं यहाँ तुम्हें एक ऑफ़र देने आई हूँ। पर मिचिरो उन्हें वहाँ से भगा देता है। यूचिरो खाना बना रहा होता है। मिचिरो वहाँ आकर कहता है ये कितना मज़ेदार होगा, हम स्वॉर्डमैन बन जाएंगे और हम फर्स्ट ब्रीथिंग टेक्निक भी कर सकते हैं क्योंकि वो उस क्लैन से बिलोंग करते हैं जहां उनके पूर्वज फर्स्ट ब्रीथिंग टेक्निक यूज़ करते थे। अब मिचिरो का बड़ा भाई कहता है हम ये नहीं कर सकते और तुम्हें तो राइस बनाना तक नहीं आता। मिचिरो कहता है हम डीमंस को मारेंगे, लोगों को बचाएंगे। अब यूचिरो जोर से चाकू ज़मीन पर मारता है और गुस्से में कहता है मॉम की डेथ हो गई क्योंकि वो दिन भर काम करती थी और उन्होंने कभी बताया भी नहीं वो बीमार है। पापा मॉम के लिए जड़ी बूटियां लेने गए और वो भी मर गए। दूसरों की मदद करने से अपना नुकसान होता है और वो कहता है वो लेडी हमारा यूज़ करेगी क्योंकि हमारी ज़िंदगी मॉम डैड के साथ ही ख़त्म हो गई। अब मिचिरो नाराज़ हो जाता है और रोने लगता है और उस मोमेंट से मिचिरो ने अपने भाई से बात करना भी छोड़ दी थी। अब वो लेडी बार बार आती है। यूचिरो उनसे लड़कर उन्हें भगा देता है। अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया था और वो रात बहुत गर्म थी। गर्मी के कारण उन्होंने डोर भी ओपन कर रखा था। अब वो एक डीमन आ जाता है। डीमन कहता है सिर्फ 2 बच्चे और मिचिरो की तरफ बढ़ने लगता है और हमला करता है। तभी यूचिरो उसे बचा लेता है। इस चक्कर में उसका एक हाथ कट जाता है और वो पूरी तरह से
जख्मी हो जाता है। डीमन कहता है तुम्हारा जिंदा रहना किसी काम का नहीं है। अब मिचिरो को सब कुछ रेड दिख रहा था। अगले ही सीन में हम देखते हैं मिचिरो डीमन को पूरी तरह से घायल कर देता है। डीमन की मरने जैसी हालत हो जाती है, बट वो मरा नहीं होता है। तभी सुबह हो जाती है, डीमन जल कर खाक हो जाता है। मिचिरो अपने बड़े भाई के पास जाना चाहता है, पर उसकी बॉडी उसे हैवी फील हो रही थी। उसका घर पास ही में था, लेकिन वो वहाँ पहुँचने में घंटे लगा देता है। यूजिरो कहता है चलो तुम तो जिंदा हो। मिचिरो कहता है बड़े भाई आप जिंदा हो। यूजिरो कहता है गॉड आपने मेरे भाई को बचा लिया, आपका शुक्रिया। मिचिरो की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। यूजिरो कहता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्योंकि मैं चिल्लाता रहता हूँ, और कहता है मुझे माफ़ कर देना। अब मिचिरो अपने भाई का हाथ पकड़ लेता है और इसी के साथ वो दम तोड़ देता है। अब प्रेजेंट में मिचिरो के एक मार्क आ जाता है, क्योंकि मिचिरो का नाम में स्टार्टिंग म्यू से होती है। म्यू का मतलब है लिमिटलेस, और ये बात भी मिचिरो को उसके बड़े भाई ने बताई थी। अब मिचिरो मिस ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म यूज़ करता है, सारे फिश डीमन को मार देता है और कोतेत्सु को बचा लेता है। अब कोतेत्सु कहता है प्लीज़ हागेनजुका की मदद करो। ग्योक्को अभी भी परेशान हो रहा होता है, क्योंकि हागेनजुका अभी भी स्वॉर्ड को पॉलिश कर रहा होता है। ग्योक्को कहता है लगता है ये आदमी पागल हो गया है। इसी के साथ पीछे से मिचिरो आकर ग्योक्को पर अटैक कर देता है, पर ग्योक्को बच जाता है और कहता है तुम तो वाटर प्रिजन पोर्ट से बच गए और मुझे नहीं पता तुमने ऐसा कैसे किया। रुको, तुम्हारा फेस पर ये मार्क कहाँ से आ गया? लॉर्ड मुजान ने कहा था मार्क वाला लड़का जिसने इयररिंग पहन रखी है, पर तुम वो नहीं हो। इसी के साथ ग्योक्को ऑक्टोपस वॉश हेल अटैक करता है, जिससे झोपड़ी टूट जाती है, लेकिन हागेनजुका अब भी स्वॉर्ड पॉलिश कर रहा था। ग्योक्को कहता है पहले मैं इस हशीरा को मारूंगा, फिर स्वॉर्डमिट को मारूंगा। मिचिरो कहता है स्वॉर्डमिट से ये स्वॉर्ड आपने मेरे लिए बनाई है, और कहता है थैंक यू कानामोरी। अब कानामोरी रोते हुए कहता है ये तो मैंने तुम्हारे पहले स्वॉर्डमिट के इंस्ट्रक्शन पढ़कर बनाई है। अब मिचिरो कहता है टेत्सुडा वो इंसान थे जिन्होंने मेरे लिए पहली तलवार बनाई थी, और वो हार्ट डिजीज में मार गए। ग्योक्को कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता स्वॉर्ड किसने बनाई है, इससे तुम मरने से नहीं बच सकते। अब वो पास्ट को याद करता है, जहाँ एक स्वॉर्ड स्मिथ दिखाया जाता है जिन्होंने मिचिरो के लिए एक स्वॉर्ड बनाई थी, और वो मिचिरो से कह रहे होते हैं कि कोई नहीं जानता तुम कितने परेशान हो, तुम खून की उल्टियाँ करते हो ट्रेनिंग करते समय, और मुझे चिंता है तुम्हारी। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, और वो कहते हैं मैं ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता, और कहते हैं मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मैं मर जाऊँगा तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। इस बात से मैं परेशान हूँ। अब प्रेजेंट में सॉरी टेत्सुडा, लेकिन मैं ठीक हूँ। अब मिचिरो ग्योक्को के टेंटेकल पलक झपकते ही काट देता है और ग्योक्को की गर्दन पर वार कर देता है, और ग्योक्को बच जाता है। ग्योक्को कहता है माना तुम फास्ट हो गए हो, लेकिन मुझे मार पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मिचिरो कहता है ऐसा क्या? ग्योक्को कहता है क्या? मिचिरो कहता है तुम इतने फास्ट नहीं हो, क्योंकि तुम 100 साल से ज़्यादा जी चुके हो। इसी के साथ ग्योक्को की गर्दन में से खून निकलना शुरू हो जाता है। ग्योक्को मिचिरो पर फिर से अटैक करता है, लेकिन मिचिरो अटैक को डॉज कर रहा होता है। मिचिरो की स्पीड लाजवाब हो गई थी। इसी के साथ मिचिरो ग्योक्को की गर्दन काट देता है, और यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।